आपके अपने चैनल MR93 अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम अपना RS प्री के सिलेबस को कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। यदि आप भी RS की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो मैथमेटिक्स जो प्री में आने वाले हैं, जिसके लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। कल हमने जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बिल्कुल क्लियरली हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है RSP की, लेकिन जब भी हम मैथमेटिक्स शुरू करते हैं तो उसके लिए नंबर सिस्टम ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है और हमारी कैलकुलेशन को भी अच्छा बनाता है, और छोटे-छोटे जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करता है। तो हमने कल काफ़ी सारे फॉर्मूलेज़ और तरीके पढ़े थे नंबर सिस्टम के अंतर्गत, और उनको समझा भी था। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए अपने नंबर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अप्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, विषम संख्याओं का योग क्या है, सम संख्याओं का योग क्या है और वर्गों का योग क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आज हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि मैं आपको विभाजकता के नियम बता दूं। विभाजकता के नियम से मतलब है कि किसी भी संख्या को देखते ही हमें पता चल जाए कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उस चीज को नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लेते हैं। तो आज आप हेडिंग डालिए विभाजकता के नियम। यदि आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं तो साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो यदि आप कहेंगे तो आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इसी नाम से MR93 अकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये PDF दे दी जाएगी और सिलेबस की PDF भी आपको वहां मिल जाएगी। तो देखिए विभाजकता के नियम क्या है। यदि हम कहें कि 2 का भाग, किसी संख्या में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, कोई भी बड़ी संख्या है उसको देखते ही हमें पता करना हो कि उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा। 2 के भाग के लिए कोई भी संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए। संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 4, 6, 7, 8। तो इसको देखते ही पता लगना चाहिए कि ये जो संख्या है 4678, इसमें 2 का भाग जाएगा। 90,734, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 8,04,43,756, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो ये ऐसी किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, ये हमें संख्या के इकाई का अंक देख के पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जैसे कि 3 का भाग, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, 3 का भाग किसी संख्या को देखते ही पता लगना चाहिए कि उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, योग में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। तीन का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ आपको, 3, 6 और यहाँ पर 3 है मान लो। ठीक है ना, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इन सबके अंकों को जोड़ लो। 3 + 6 + 3 कितना होता है, 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है ना, तो मतलब उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 363 में 3 का भाग जाएगा। अगर मैं संख्या लिखूं 4, 6, 3, 9,
12 और 10 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। समझ गए होंगे आप कि 2 का कैसे पता लगेगा और 3 का कैसे पता लगेगा। ठीक है ना? आगे देखिए, 4 का भाग। किसका भाग? 4 का भाग। किसी संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता? यदि संख्या के अंतिम दो यदि संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, समझे बात? देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मैंने लिखा, ये इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने, ठीक है ना, 6,23,424। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? अगर लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, 24 जा रहा है भाग, तो मतलब इस पूरी संख्या, यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि मैंने लिखा 47,936, अगर मैंने लिखा 47,936, तो लास्ट के दो अंक देखिए, 36 36 में 4 का भाग जाता है ना, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद देखिए 5 का भाग, ये बहुत सरल है, आपको आता भी होगा। 5 का भाग अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करें? किसी संख्या को देखकर कि इस संख्या में पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा। यदि इकाई का अंक कितना हो, यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक 0 व 5 है, 0 व 5 है, तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए जैसे मैंने संख्या लिखी 4, 9, 7, 6, 5, तो इकाई का अंक देखो कितना है? 5। तो इस पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर मैंने संख्या लिखी 97,670, तो पीछे क्या इकाई का अंक? 0। तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? 2 का भाग कैसे पता लगता है, 3 का कैसे पता लगता है, 4 का और 5 का। ये आपको मतलब भाग करके देखोगे और पता लगा 5 का भाग गया ही नहीं, तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर मैं इसमें 5 का भाग दे रहा हूँ तो इसमें जाएगा भी या नहीं जाएगा। 24 4 का भाग अगर हम इसमें दे रहे हैं किसी संख्या में, तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। बहुत ईजी सा पार्ट है ये, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 6 का भाग कैसे पता लगता है। 6 का भाग, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि यदि किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जा रहा है, या 2 व 3 दोनों का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा दोनों संख्याओं का जाना चाहिए, पूरा पूरा जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। उस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। समझ गए आप लोग? यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, देखते ही पता लग गया 3 का भाग भी जा रहा है, तो 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे ये संख्या आपको दिख रही है, ठीक है ना,
अगर मैं इनके अंकों को जोड़ूं, 6 3 9 10 11 12 13 14, क्या 3 का भाग जाएगा इसमें? नहीं जा रहा। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? और ऐसी कोई संख्या मिले जिसमें इकाई का अंक में 2 का भाग भी जा रहा हो और उस अंकों का योग करें और 3 का भाग भी जा रहा हो, तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। समझ गए? आगे देखिए 8 का भाग। जैसे 4 का भाग लास्ट के 2 अंक देखते हैं ना, तो 8 के भाग के लिए संख्या के लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट के 3 अंक, 3 अंक में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। समझ गए? जैसे अपने लास्ट के 2 अंक देखते हैं 4 के भाग के लिए, तो 8 के भाग के लिए लास्ट के 3 अंक देखेंगे हम, ठीक है ना? जैसे मैंने संख्या लिखी 7,96,824। यदि आप देखेंगे 824 में 8 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा ही जाएगा। समझ गए? ठीक है, चले आगे। अब हम बात करेंगे 9 का भाग। 9 का भाग जैसे अपने 3 का भाग देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा, तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। बात समझ गए? जैसे कि जैसे ये संख्या है 55,647, 10 से 16, 16 19 20, 20 और 7 27। इन अंकों का योग कितना आ रहा है? 27। 27 में 9 का भाग जाएगा ना, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या 9 से, यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसमें अपना भाग कर लेंगे। यदि नहीं हो रही तो हम भाग नहीं करेंगे। ये सारी चीजें कैलकुलेशन में आपके लिए बहुत काम आएंगी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके दोस्त और जो भी आपके रिश्तेदार जो भी आरएएस की तैयारी कर रहा है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मैथ्स की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसे आप इसे जरूर शेयर कीजिए, वो उसके काम आएगी और आप भी यहाँ से अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए देखिए, हमने देखा 9 का भाग। उसके बाद हम देखते हैं 10 का भाग। 10 का भाग तो सबको मालूम होता है ना कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 10 के भाग के लिए इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11 की। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से 11 का बनेगा। ठीक है ना? 11 का भाग कैसे पता लगता है कि किसी संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? कम समय में हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो 11 का, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, समझना। जैसे मैंने ये संख्या लिखी, ठीक है ना, और इसे बढ़ा देते हैं हम। देखो ये 4,35,644, ये मैंने संख्या लिखी कोई। ठीक है, अपने को क्या करना है? एक एक एक, ये छोड़ के 6 और 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, अब जो हमने अंक छोड़े हैं उन्हें भी जोड़ दो। 5 और 4 9, 9 और 4 13। पहले जो जोड़े थे वो और फिर बाद में जोड़ा जोड़ते हुए वो, उनका अंतर या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 का पहाड़ा, तो वह 11 से विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं, अब इसमें देखो 4 3 6 जोड़ो, 4 4 और 3 7, 7 और 6 13, 7 और 5 12, 12 और 2 14। इनको घटा लो, चाहे किसी को भी आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 14 बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 14 में से 13 का कितना आ गया?
1। क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? नहीं ना। तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा, जबकि इस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। समझ में आ गई बात कि किसी संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इस पे आधारित हमारे प्रश्न आते हैं, और जब हम प्रश्न यानी कि क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अभी तो आपको फिलहाल इनको याद रखना है कि 2 का भाग कैसे पता लगता है, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का भाग, 6 का भाग, 8 का भाग, 9 और 10 और 11 के भाग को क्या देखते ही कैसे पता चलेगा। समझ गए आप लोग? अब हमने कल जो संख्या पत्ती से संबंधित सब कुछ समझा कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, कि किस संख्या का क्या नाम है, और सम संख्याओं, गुणनखंड, गुणज, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था लगभग। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, हमारे MR93 अकेडमी पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एसएससी से संबंधित मैथमेटिक्स की क्लासें भी लगी हुई हैं। यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो और आज हमने पढ़ लिया है विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम के बाद अब मैं कुछ ट्रिक्स से संबंधित आपको क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा इजी है। इजी क्या है, इजी से शुरू करेंगे, हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे आरएस ले लीजिए, थोड़ा सा घुमा के देता है। कॉन्सेप्ट छोटा होता है, लेकिन क्वेश्चन कई कॉन्सेप्टों से मिलकर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वो कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा देखेंगे हम। मैं आपको थोड़ा गुणा करना बताऊंगी, बेसिक है ना। देखिए, बेसिक मल्टीप्लाई। जैसे मैं को गुणा करना है 99 इंटू 58। गुणा करना सबको आता होगा, आता होगा। लेकिन हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये तरीका तभी अप्लाई होगा जब दोनों अंक बराबर होंगे, मतलब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। करना क्या है, 99 को 58 से गुणा करेंगे। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो फटाफट इसको 100 - 1 लिख के कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी इजी देखिए, सबसे पहले इसमें से 1 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 57। ठीक है, अब 5 में 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 4। और 7 में 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना, 5742। गुणा करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो तो। ठीक है, ये हमारा बहुत इजी है। ठीक है, एक और करके देखिए, देखिए फटाफट। 99 को मल्टीप्लाई कीजिए 76 के साथ। क्या करेंगे, सबसे पहले -1 कर लीजिए, कितना आ गया, 75। 7 को 9 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे, 2। और 5 को 9 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7524। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए, मतलब अंक समान होने चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 अंक होने चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कीजिए, देखें, 999 इंटू 756। क्या करेंगे, सबसे पहले हम -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 755। अब 7 को 9 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे, 2। 5 में 9 जोड़ना है तो कितना जोड़ेंगे, 4। 5 को 9 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे, 4। हमारा आंसर क्या आ गया, 7,55,244। ये हमारा कितना आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कितना भी बड़ा गुणा हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इससे बड़ा क्वेश्चन करूंगी, आपको लो मैडम 99 का गुणा सिखा रही है, ऐसा नहीं है। अभी हम इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, देखिए आगे करिए फटाफट, आंसर मिनटों में आना चाहिए, इतने बड़े गुना का। कर दीजिए फटाफट गुना, मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। आगे क्या आंसर, ये आएगा आंसर गुना करने का। बताइए, है ना इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 9, देखिए तो यहाँ पर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस 99999
अभी हम और संख्याओं पे भी आएंगे, लेकिन 9 के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे भी होंगे। अब अपने को कर तो सभी लेंगे, इसको ऐसे जोड़ लो, लाइन में कतार में लगा, लेकिन उसमें कितना टाइम लग जाएगा। अपने को ट्रिक आनी चाहिए इसे करने की। तो कैसे करेंगे, देखो 999 एक क्रम में है। ये क्या है, ये एक क्रम में, पहले एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पाँच। अधिकतम कितनी बार है 9? 9 कितनी बार है अधिकतम? 5 बार। कितने बार है? 5 टाइम्स। ठीक है। अब अपने को 5 टाइम्स है ना, तो अपने क्या, यहाँ 5 अंक लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? एक 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 और 0। 5 टाइम्स है तो 5 लिखने हैं, लेकिन 4 बार एक और फिर एक 0 लिख दिया। अब 9 को 5 से गुणा कीजिए, कितना आता है? 45। 45 में इकाई का अंक कितना है? 5। उसे आप यहाँ लगा दीजिए। ये हमारा क्या है? आंसर। इसको प्लस कर लेंगे तो ये उत्तर आएगा। एक और करके देखिए, देखिए 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9। जोड़िए फटाफट। 9 कितनी बार है मैक्सिमम? 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स है तो आप क्या करें, कितनी बार 1 लिखेंगे? 3 बार 1 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। फिर 9 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो हमारे पास आंसर आ गया ये। एनी प्रॉब्लम? मैंने आपको गुणा करना बताया इजी, और हमने जोड़ सीखा है 99 का। अभी और भी संख्या पर आएंगे। ठीक है, एक आप कर दीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, 9 प्लस, जल्दी जल्दी मेरे साथ, 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस 99999 प्लस, फटाफट इसे कर दीजिए और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या करेंगे सबसे पहले? 9 कितने टाइम्स है ये? 6 टाइम्स है ना। तो 1 2 3 4 5 और 0। 9 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 54। 54 का इकाई का अंक कितना है? 4। यहाँ लगा देंगे, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेंगे सभी। ठीक। देखिए सबसे पहले आपको पता ही होगा कि भिन्न क्या होती है। हमने कल भी बात की थी भिन्न। जैसे कि मैंने लिखा 4/7, तो ये ऊपर वाला क्या है? अंश, और नीचे वाला क्या है? हर। ये है साधारण भिन्न, है ना। और मिश्र भिन्न क्या होती है, आपको पता होगा। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न होती है, देखो 2 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है। अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7/3 लिखते हैं। लेकिन हम मिश्र भिन्न को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 + 1/3। ये बहुत हमारे काम आता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए कि 2 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 + 1/3। अगली बात समझ में चले। अब मैंने आपको जो 9 9 9 9 का जोड़ सिखाया, उस पर आधारित एक बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले। देखिए फटाफट सॉल्व करेंगे हम इसे। 9 सही 1/5 प्लस 99 सही 1/5 प्लस 999 सही 1/5 प्लस, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन से नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से किए जाते हैं, और वही मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको सही का गुणा करके और फिर करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम थोड़ा, मैं विस्तार से कर रही हूँ, फिर हम शॉर्टकट में करेंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 9 + 1/5। इसे ऐसे लिख सकते हैं, 99 + 1/5 प्लस 999 + 1/5। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, हम इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आपको 9 9 का जोड़ करना आता है ना। 1 2 3 4 5, 5 बार है ये। 9 कितनी बार है? 5 टाइम्स। अभी हमने सीखा है इसको, है ना। 9 कितनी बार है? 5 टाइम्स है। 9 5 कितना होता है? 45। यहाँ हम गुणा करके लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इकाई का अंक 5। मतलब जब मैंने 9 को जोड़ लिया तो ये आ गया। ठीक है, और साथ में 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5,
+1/5 +1/5। जब नीचे सारा 5 है तो ऐसे कितना आएगा 5, और ऊपर कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे हम इसको। तो ये क्या आ गया 5/5, यानी कि कितना आ गया 1। जब हमने 5 वाली संख्या को जोड़ा तो वो कितना आ गया हमारे पास सारा 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब इस 1 को जो हमारे पास आया है उसे हम इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने आपको 9 का जोड़ सिखाया था। चलें आगे, एक क्वेश्चन फटाफट आप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, नोट करिए और फटाफट साथ साथ कीजिए इसे। 9 सही 1/5 प्लस 99 सही 2/5। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ट्रिक समझ में आ रही है तो शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 99, अब आपको पता है 99 को देखते ही आप अलग कर दीजिए, 99 को जोड़ लीजिए फटाफट। 9 कितने टाइम्स है 4 टाइम, ये फटाफट हो जाना चाहिए। 9 को 4 से गुना करेंगे 36, और 1110 और इकाई का अंक 6, ये हो गया। अब इसके प्लस में ये 1/5 प्लस, ये आपके लिए मैं लिख रही हूँ वरना इसकी जरूरत नहीं है, 3/5 प्लस 4/5। नीचे हर में 5 है तो लेस से 5 आ जाएगा। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10/5 कितना हो गया 2 हो गया। 2 को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये है ना। इजी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क लिख देती हूँ मैं फटाफट, ये लीजिए। नोट कर लीजिए साथ साथ में। अब आप इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन फटाफट करने लगे हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप पर। अब आप कहेंगे नो 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 तो हो गया बहुत, क्या और कोई संख्या नहीं आती है, तो चलिए और कोई संख्या पर चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक 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 का जोड़ करना हो तो कैसे करेंगे। 1 प्लस मैक्सिमम कितनी बार है ये 4 बार, तो हम इसका आंसर पता है क्या आएगा 1 2 3 4। आगे बात समझ में, बहुत इजी है। बस एक शर्त है कि ये क्या होने चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। अब ये 6 बार है ना मैक्सिमम, तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो तो इसी बात पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। चलिए करिए, 1 सही 1/3, एक लिखने में गलती ना करिएगा। ठीक है, ये रहा। अब पहले तो आपको पता है एक 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 को हम अलग जोड़ लेंगे, 1/3 को अलग जोड़ लेंगे, तो ये मैक्सिमम देखो कितनी बार है 6 बार, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/3, 1/3 बटे में 3 आएगा, ऊपर वाला जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, 6 3 बटे कितना हो गया 2, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा ये। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे प्रश्न। अब आप कहेंगे कि क्या ये आसानी से कट जाता है, हमेशा क्वेश्चन में ट्रिकी पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं, वो आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं देगा कि आप उसको करते ही रह जाएं, वो ये देखना चाहेगा कि आप कितना फास्टली और कितने ट्रिक से किसी क्वेश्चन के आंसर को टिक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
देखिए, करिए देखें। अब तो आप कर लेंगे साथ साथ, है ना? करिए। सॉरी, 5/7 प्लस 6/7। भिन्न को अलग कर लीजिए और इसे अलग कर लीजिए, तो कितना आंसर है? 1 2 3 4 5 6। भिन्न वाले नीचे 7 है तो 7 आएगा। ऊपर सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 है ना? 1 2 3 4 5 6। यदि आप इनको जोड़ पाए तो जोड़ लीजिए। लेकिन लेकिन ये 1 से लेकर 6 तक प्राकृत संख्याएं हैं, और हमने कल पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n+1/2। हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर 6 और में 1 जोड़ा तो 7/2। 2 से काटा 3, 3 7 21। कितना आएगा यहाँ पर? 21। 7 तो 3 21, 3 आ गया। 3 यहाँ जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 9 आ गया ये हमारे पास आंसर। अब एक से हटते हैं। देखो, अगर आपको दे दिया जाए, एक ना देकर आपको दे दिया जाए 2+2, 2+2, 2 तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे बाहर निकालिए। क्या कॉमन आ रहा है? 2। अंदर क्या बचा? आप देखिए, आप एक एक बताओ। ये आपको नहीं आता क्या? आता है ना? अब तो आपने सीख लिया ना। कितना आंसर आएगा इसका? 1 2 3। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आगे आंसर। क्या इसको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? ये छोटा है, आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इसे आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चले करके देख लीजिए आप एक प्रश्न इस तरह से। जल्दी से इसका आंसर आप लिख देंगे मेरे साथ। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे आप? 7 कॉमन ले लीजिए बाहर फटाफट। अंदर क्या बचेगा? 1। ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए मैं इतना कुछ लिख रही हूँ। जब आप सीख जाएंगे तो इसे इतनी बार लिखेंगे नहीं, फटाफट आंसर निकालेंगे। मतलब 5 बार ही तो आएगा ये। 1 2 3 4 5। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86,145। एनी प्रॉब्लम? यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ मैं, है ना? इसे आप कीजिएगा। 7 सही 1/7 प्लस सही, सॉरी 6, ये कितना है? 6/7। इसका आंसर आपको बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए एक और हम ट्रिक वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, एक प्रश्न इस तरह से अगर आ जाए, 99 सही 45/99 गुणा 99। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने भी देखे होंगे एग्जाम्स में, है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो इसे आप या तो 99 को आप इससे गुणा कर लीजिए या इससे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 99 को इससे गुणा करके जोड़ते हैं ना हम। तो यानी कि 99 गुणा 99 प्लस 45 बटे में क्या आएगा? 99। और गुणा में क्या है? 99। हमने मिश्र वन को सही किया है ये। ठीक है, 99 से 99 कैंसिल। 99 को 99 से गुणा अभी हमने सीखा है ना। कैसे होगा 99 का 99 से गुणा? -1 कर दीजिए, 98 आ जाएगा। 9 को 9 बनाना है तो कितना? 0। और 8 को 1। ये आगे बराबर 99 को 99 से गुणा प्लस क्या करना है हमें? 45। तो कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और इजी तरीके से करेंगे। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, ऊपर यानी अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है। हर में 1 घटा के पहले लिख लेंगे, कितना आ जाएगा? इतना। और 1 जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ भी देखिए, अंश हर में 1 घटाया है और हर में 1 जोड़ा, सॉरी अंश में 1 जोड़ा है, तो उत्तर आया कि नहीं आया? आ गया ना। यदि हम
ऊपर एक जोड़ेंगे, नीचे एक घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। है ट्रिकी क्वेश्चन की नहीं? जो क्वेश्चन 2 या 3 मिनट ले सकता है उसे आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं इजी वे में। आपको ये कैलकुलेशन, ये जो हमने ट्रिक्स का आज का किया है, ये आपको समझ में आया होगा। कल हमने इसकी थ्योरी की थी और आज हम इसकी थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो चीजें हमने इतनी सारी पढ़ी हैं वो अप्लाई कहाँ होंगी, ठीक है, और किस तरह से अप्लाई होंगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा ही कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज भी और कल भी, ठीक है। देखिए ये 4, 8, 7, 6, 2, 1 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी से हार्ड की ओर बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल हमने पढ़ा था स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। यदि मैं 7 का स्थानीय मान लिखूं तो क्या होगा, 7000, 7000 होगा। क्या है ये, स्थानीय मान। और यदि मैं इसका जातीय मान लिखूं तो क्या होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। अब वो कह रहा है स्थानीय मान जातीय मान में कितना अंतर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 996। ये कौन सा आंसर इसमें सही है, सर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो देखिए 7 का स्थानीय मान कितना, 7000, ठीक है, और 3 का स्थानीय मान कितना, 30। दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। कौन सा आंसर सही है इसमें, 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 7 के स्थानीय मानों का अंतर 2 बार है ना 7, तो दोनों का, पहली बार तो क्या आ जाएगा 70,000, कितना आ गया 70,000। दूसरी बार में कितना आ जाएगा 70, माइनस करके अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 30। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 100 ऑप्शन सही है, ठीक है। हर टाइप के 1 2 3 क्वेश्चन आपको हर टाइप के मिलेंगे, हम उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। 7 का इकाई अंक, सॉरी यहाँ पे 7 की पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा, ये हमें देखना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। 7 की पावर 105, आपको क्या करना है, इस पावर में 4 का भाग देना है। क्या करना है, 4 का भाग देना है। जब आप 105 में 4 का भाग देंगे, देख के देखिए, 4 दूनी 8, कितना बचा, तो ऊपर से उतारा 5, 4 छिकी 24, कितना शेषफल आ गया, एक शेषफल आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, एक लिख लेना है। क्या कर लेना है, एक लिख लेना है। और 7 की पावर 1 का सोल्व करते हैं तो कितना आता है 7, तो इकाई का अंक कितना आएगा इसमें 7, कितना आएगा इसमें इकाई का अंक 7। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इकाई के अंक के लिए 4 का भाग देना है आपको, कोई दिक्कत। तो इसमें देखो सबसे पहले तो 5 की कितनी भी पावर करो, किसकी, 5 की कितनी भी पावर करो, इकाई का अंक कितना आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। 0 की कितनी भी पावर करो, इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 6 की कितनी भी पावर हो, उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। 5, 0 और 6 की पावर कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 5, 0, 6 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 59 गुणा 3 की घात 65 घात में आना, ठीक है ना। इकाई का अंक कितना होगा, तो अब सबके थोड़ा कर लो। 71 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। और 59 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 65 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। ये आ गए शेषफल, क्या आ गए, ये ऊपर सारे हमारे शेषफल। 71 में किसका भाग, 4 का। और 59 में किसका भाग, 4 का। और 65 में किसका भाग,
4, ठीक है ना। अब 7 की घात 3, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपको याद करने भी पड़ेंगे वर्ग और घन, 343। 6 की घात 3 में जब आप करोगे तो 6 की घात इकाई का अंक 6 ही आता है ना। आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं लिखा, 6 का इकाई का अंक 6 ही आएगा, 3 के इकाई का अंक 3 आ गया यहाँ पर। तो 6 3 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे 54 आएगा। इकाई को इकाई के अंक से गुणा करना है। जब हमारा क्वेश्चन इकाई का अंक है तो आप इकाई को इकाई के अंक से गुणा कीजिए, पूरा गुणा मत कीजिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया हमारे पास 4। कौन सा ऑप्शन सही है? स ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बताइए इसमें करिए, साथ साथ भाग दीजिए। 95 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और 58 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 7 की क्यूब कितना होता है? 343। और 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9। और इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 334। अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा पूरा। अब इकाई को इकाई के घटाने से काम नहीं चलेगा, गुणा में काम चल जाता है, ठीक है। पूरे में से ही घटाना पड़ेगा। 334, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा? वो ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, का इकाई का अंक कितना होगा? तो वही क्वेश्चन है, 4 का भाग दे देंगे हम। जब हम इसमें 4 का भाग देंगे, ठीक है ना, 173 में किसका भाग देंगे? 4 का। 4 चौक 16, कितना बचा? 1। 4 तिये 12, कितना बच गया? 1। शेषफल कितना बच गया? 1। 3127 की घात कितनी आ गई? 1। जब 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 7। मतलब इसका उत्तर यही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारे पास? डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, आराम से कर लेंगे आप। गुणा कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ऐसे करेंगे क्या? ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको? देखो, 106 गुणा 106 का मतलब है 106 की घात 2। 94 गुणा 94 का मतलब है 94 की घात 2। यदि आपने ये बीजगणितीय के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हो, हम पढ़ेंगे उसको आगे, आप एक बार देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ देख लें। ये होता है हमारे पास ए प्लस बी, एक बार इनको जोड़ दो, और ए माइनस बी, एक बार इनको घटा दो, ठीक है। तो 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94। 106 में 94 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। और 106 में से 94 माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गए 2, और 10 में से 9 गया 1, माइनस और सॉरी गुणा, गुणा 12 दूनी 24, साथ में क्या आएगा? डबल जीरो। कितना आ गया आंसर? 2400। कितना आ गया? 2400। मुझे इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ। जब आप ट्रिक्स बनाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको पता लग गया इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, एक बार इनको जोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 64 प्लस 36 कितना होता है? 100 होता है। 64 में से 36 घटाओ, कितना आएगा? 5 में से 3 हो गए 2, 28, ठीक है ना। अब ये जो 20 है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बराबर में क्या रह जाएगा? एक्स। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 5। और 28 को जब हम 5 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 गुणा 5। आप देख लीजिए क्या आंसर आएगा वो आपको, या 70 120 जो भी है आपको लगाना है। 28 5 140, तो एक्स का मान कितना आ रहा है? 140। इसमें है नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी ऑप्शन सही है इसमें। चले नेक्स्ट। ये सब आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए है, आपका माइंड सेटअप करने के लिए है कि आप किस तरह से क्वेश्चनों को हल करेंगे और कैसे आप मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस, आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो क्या अभ्यास, जितना गणित अभ्यास ही मांगती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसे भी आप उसी तरह से करेंगे। 46 का वर्ग,
46 का वर्ग यानी 46 को 46 से गुणा करेंगे 2116, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस, इसको एक्स ले लीजिए आप, वर्ग तो कर नहीं सकते, घटाएंगे तो 1332। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर चला जाएगा। जब आप इसको इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो आएगा 784, बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स, क्या चाहिए हमें एक्स, तो हम इसका क्या कर देंगे वर्गमूल। 784 का वर्गमूल होता है 28, कितना होता है 28, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 28। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है, बी ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है। आज की प्रैक्टिस के लिए हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारी संख्या पत्ती की हमने थ्योरी कंप्लीट की है। अगली वीडियो में हम आपके लिए इसके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। थ्योरी लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो भी कुछ है वो हमें क्वेश्चन से जितना हम अभ्यास करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए संख्या पत्ती के और क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। 40-45 मिनट 40 होगी क्या। कहाँ है।